Welcome back to my YouTube channel Love's Academy. In this lecture, we will solve remaining problem, that is from question number 9 to question number 18. तो question number 9 यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, वो मैं पढ़ के बताता हूँ आपको. Prove that the sum of squares of diagonals of a parallelogram is equal to sum of squares of its sides. मतलब पहले तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको फिगर गिवन नहीं है, तो आपको फिगर बनानी पड़ेगी. पैरेललोग्राम दिया है हमें, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? ये तो बेसिक्स है. अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब AD इज इक्वल टू BC एंड AB इज इक्वल टू DC. तो आगे पढ़ो, क्या दिया है हमें प्रूव करना है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स ऑल साइड्स. तो यहाँ किसका उल्लेख हुआ है? तो डायगोनल्स का. तो हमने पहले क्या बनाएंगे फिगर में हमारे डायगोनल्स. वी ड्रॉ AC, मतलब हम कनेक्ट क्या करेंगे? AC को कनेक्ट करेंगे एंड BD को कनेक्ट करेंगे, तो हमारे बनेंगे डायगोनल्स. एंड इंटरसेक्शन पॉइंट को हम नाम देंगे O. तो देखो पहले तो इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC एंड BD आर डायगोनल्स. ये पूरे हम एग्जांपल शॉर्ट में सॉल्व करेंगे. इंपॉर्टेंट है, पर हम सिर्फ जो सेंटेंस लिखेंगे वो आप लिख लीजिएगा. मैं सिर्फ लॉजिक बताऊंगा यहाँ, क्योंकि ऐसे टाइप के एग्जांपल हमने एक्सरसाइज में सॉल्व किए थे. तो क्वाड्रिलेटरल ABCD AC एंड BD आर डायगोनल एंड इज पैरेललोग्राम. मतलब एक क्वाड्रिलेटरल क्या है? पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम होगा तो क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब AB इज इक्वल टू DC, AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC. AD इज इक्वल टू BC. देन देखो O पॉइंट इसका मिड पॉइंट बन जाएगा, मतलब AC का मिड पॉइंट बन जाएगा एंड BD का मिड पॉइंट बन जाएगा. तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं AO इज इक्वल टू, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप सिर्फ लॉजिक पे ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करना है हमें. तो AO इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC. तो वैसे ही हमारा BO क्या बन जाएगा? देखो BO हाफ ऑफ BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD. तो देखो हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया था? इन दोनों के स्क्वायर की समेशन, इन चारों साइड्स के स्क्वायर की समेशन इतनी आनी चाहिए. मतलब कि हमें आंसर में प्रूव दैट क्या करना है? AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर एंड प्लस AD स्क्वायर. तो इतना ध्यान में रखो. क्या करना था हमें? डायगोनल का स्क्वायर, उनकी समेशन इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. इतना हमें शो करना है. तो चलो ये पहले ध्यान में रखो, हम वैसे ही स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. तो चलो देखो AO इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, BO इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD. तो हम आगे क्या करेंगे? हमें AB स्क्वायर एंड AC स्क्वायर एंड BD स्क्वायर को शो करना है. यहाँ देखो साइड्स AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. तो हम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, इसका मतलब हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करके बाय अपोलोनियस थ्योरम जाएंगे. तो देखो क्या आ जाएगा, ये मैं रब कर देता हूं, आप नोटबुक में लिख लीजिएगा ये. तो यहां तक हम आ गए. तो आगे क्या करेंगे? इन ट्रायंगल ABC. तो देखो इन ट्रायंगल ABC BO क्या हो जाएगा? मीडियन. BO इज मीडियन. मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, सिर्फ आपको लॉजिक बता रहा हूँ. जो बीच के सेंटेंस है वो आपको पूरे लिखने पड़ेंगे. तो चलो, क्योंकि हमारा ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, 9 to 18 क्वेश्चन. तो देखो BO इज मीडियन, तो क्या लिखेंगे? बाय अपोलोनियस थ्योरम. अपोलोनियस थ्योरम शॉर्ट में लिख रहा हूं सब कुछ. तो अपोलोनियस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जाएंगे वैसा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2BO स्क्वायर प्लस 2OC स्क्वायर. 2BO स्क्वायर प्लस 2OC स्क्वायर. देखो 2OC स्क्वायर. देन आगे BO का हमने क्या लिया था? BO इज इक्वल टू हाफ BD एंड AO इज इक्वल टू AO इज इक्वल टू हाफ AC. हम OC लेंगे और AO लेंगे तो वही पड़ेगा, क्योंकि हमारा AO इज इक्वल टू OC है, क्योंकि O इज अ मिड पॉइंट ऑफ सेग AC. तो हम
ओसी की जगह एसी लिख सकते हैं। तो देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बी डी की जगह मैं क्या लिखूंगा, यहां लिखा था बी ओ की जगह लिखेंगे हम 1/2 बी डी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 ओसी की क्या बताया मैंने, ओसी इज इक्वल टू एसी, मतलब ओसी हो जाए ओ ए हो जाएगा। तो ओ ए के लिए क्या लिखा था हमने, हाफ ओ ए के लिए हाफ एसी, देन उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो सिंपली हमें इसी को ही सिंप्लीफाई करना है। तो देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 1/4 बी डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/4 ए सी स्क्वायर, सिर्फ हमने ब्रैकेट्स की टर्म स्क्वायर कर दी। तो देखो ये क्या हो जाएगा 2, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, बी डी स्क्वायर अपॉन 2 एंड ए सी स्क्वायर अपॉन 2। तो हमें 2 पूरे डिनोमिनेटर से हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय 2। तो क्या बनेगा 2 ए बी स्क्वायर प्लस 2 बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रिमेनिंग क्या बचेगा, सिर्फ बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो देखो बी डी स्क्वायर ए सी स्क्वायर हमारा एक प्रूव दैट का एक सेक्शन तो कंप्लीट हो गया, हमें इसका ही कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2ab स्क्वायर मतलब ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर, ऐसा मैं लिख सकता हूं, प्लस 2bc स्क्वायर मतलब bc स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं मैं। तो चलो bd स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। देन हमने देखा था ab को हम अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, मतलब AB को हम DC लिख सकते हैं। तो AB की जगह DC लिखते हैं, चलो AB स्क्वायर प्लस AB की जगह क्या लिखेंगे DC स्क्वायर प्लस BC की वैसा ही रहेगा। देन BC स्क्वायर को हमने और एक चीज से डिनोट कर सकते हैं इज इक्वल टू AD, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा AD स्क्वायर, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। यही हमारा प्रूव दैट होगा, क्योंकि यही हमें प्रूव करना था। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। कैसे किया हमने, सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं वो दर्शाया। देन डायगोनल्स ड्रॉ किए, इंटरसेक्शन पॉइंट को O नाम दे दिया। देन BO ट्रायंगल ABC का क्या हो जाएगा मीडियन। तो बाय अपोलोनियस थ्योरम हमने यहां तक आए थे हम। तो BO के लिए क्या लिखा, हाफ ऑफ BD, AO के लिए क्या लिखा, हाफ ऑफ AC। देन सिंपली सिंप्लीफिकेशन करके हमें ये टर्म निकाली 2ab स्क्वायर प्लस 2bc स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। देन इस टर्म को हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इससे हमने ये प्रूव कर दिया। तो नोट डाउन दिस। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज प्रणाली एंड प्रसाद स्टार्टेड वॉकिंग टू ईस्ट एंड नॉर्थ रिस्पेक्टिवली। मतलब एक पॉइंट है, तो देखो पहले डायरेक्शन सीखते हैं हम। डायरेक्शन में बेसिक्स क्या पढ़ा था हमने प्रीवियस ईयर्स में, नॉर्थ ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, सॉरी ये होता है ईस्ट एंड ये होता है वेस्ट। तो क्या दिया है हमें, प्रणाली एंड प्रसाद स्टार्टेड वॉकिंग टू द ईस्ट टू द नॉर्थ रिस्पेक्टिवली। मतलब प्रणाली किधर जा रही है, ईस्ट को, ईस्ट मतलब यहां जाएगी प्रणाली एक ही पॉइंट से, एंड यहां प्रसाद जाएगा एक ही पॉइंट से, वो की नॉर्थ में, ये ईस्ट में। तो देखो आगे क्या दिया है, फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड एट द सेम स्पीड, मतलब ये दोनों एक ही स्पीड से जा रहा है, मतलब ये यहां तक जा रहा है तो प्रसाद भी यहां तक ही पहुंचेगा। तो देखो अगेन आफ्टर 2 hours डिस्टेंस बिटवीन देम was 15√2 किलोमीटर्स, मतलब 2 घंटे वो चल के जा रहे थे। तो ये देखो प्रणाली यहां तक पहुंची, प्रसाद यहां तक पहुंचा, तो 2 घंटे बाद उन दोनों के बीच में का, मतलब वो दोनों कहाँ होंगे, यहाँ और एक यहाँ, उन दोनों के डिस्टेंस बिटवीन देम इज 15√2। मतलब मैंने यहाँ फिगर ड्रॉ कर दी, ये रहा पॉइंट, एक ईस्ट में चला गया एक नॉर्थ में चला गया, एंड दोनों का डिफरेंस बिटवीन देयर डिस्टेंसेस क्या था, 15√2। तो देखो हमें क्या करना है, फाइंड देयर स्पीड, मतलब उन दोनों का नॉर्थ एंड ईस्ट में जाने का स्पीड हमें कैलकुलेट करना है। तो चलो
ये डायरेक्शन पता नहीं होगी तो राइट डाउन कर लो अपने नोटबुक में। शॉर्ट में बताता हूं इसका लॉजिक कैसे करना है हमें। तो देखो ए बी एंड सी ए अगर निकालेंगे हम तो हमें ये पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम हम इसका कुछ कर सकते हैं। तो ये बना हमारा ट्राइंगल ए बी सी इज पाइथागोरस थ्योरम। हमें उनका स्पीड पता नहीं है, मतलब हम स्पीड को क्या कंसीडर करेंगे, एक्स। तो स्पीड ऑफ प्रणाली एंड प्रसाद इज एक्स किलोमीटर पर आवर, क्योंकि सारे यूनिट्स हमें किलोमीटर पर आवर्स में दिए। तो चलो प्रणाली एंड प्रसाद दोनों सेम स्पीड से जा रहे थे, तो क्या आ जाएगा दोनों का स्पीड हमें पता नहीं है, तो हमने एक्स कंसीडर कर लिया। तो देखो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में एक फॉर्मूला सीखा था, वो था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला डिस्टेंस के लिए, ये डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज स्पीड इनटू टाइम। तो हमें पहले तो ये बात की डिस्टेंस पता नहीं है, हम सी ए निकालेंगे, इसका मतलब क्या निकालेंगे, उसका डिस्टेंस, जो कि मेन पॉइंट से प्रसाद कहां तक पहुंचा था, उसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्पीड इनटू टाइम। तो लिखेंगे सी ए, शॉर्ट में लिखता हूं, आप बीच में के सेंटेंस राइट डाउन करते जाइए, होमवर्क में कर लो ये भी। तो सी ए इज इक्वल टू, सी ए क्या बनेगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या कंसिडर किया था हमने, एक्स, एंड टाइम क्या लगाया उनको, वो 2 घंटे में इतना डिस्टेंस कवर कर पा रहे, मतलब इंटू 2। तो ये क्या बनेगा 2x। तो सी ए बनाया हमारा 2x। सिमिलरली अब ए बी के लिए बनाएंगे, ए बी क्या हो जाएगा, सेम 2 घंटे लगे थे, स्पीड कितना है उनका x, तो ए बी भी क्या आ जाएगा 2x। तो देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम दिस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दिस साइड्स, मतलब हमें इस बाय पाइथागोरस थ्योरम से x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इन ट्राइंगल लिखना है आपको, इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, वो बीच के सेंटेंस आप पूरा लिख लीजिएगा, मैं सिर्फ आपको लॉजिक बता रहा हूं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो सी बी स्क्वायर क्या गिवन है हमें, 15√2 ब्रैकेट स्क्वायर। देन अब आगे क्या करना है हमें, सी ए स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर। तो देखो 15 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 225 इंटू √2 का स्क्वायर 2, देन 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा सेम 4x स्क्वायर। तो अगेन आगे लिखते हैं 225 इंटू 2, मैं वैसा ही रखता हूं क्योंकि कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाएगा देना हमें। तो 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर। तो इंटू 8 है, यहां आ जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 225 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 8। तो ये 2 से डिवाइड होगा, नीचे आएगा 4। तो इसको हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो हमें आएगा x इज इक्वल टू, ये देखो 225 15 का स्क्वायर है, मतलब इसका स्क्वायर रूट 15, 4 नीचे रहा था तो 4 का स्क्वायर रूट 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये भी डिवाइड कर देंगे तो 7.5। x क्या कंसिडर किया था, स्पीड ऑफ प्रणाली एंड प्रसाद, मतलब स्पीड ऑफ प्रणाली एंड प्रसाद इज 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो क्या क्या किया हमने अभी तक, सिर्फ हमें स्पीड कैलकुलेट करना था, वो टर्म पता नहीं थी इसलिए x डाल दिया। देन किस फॉर्मूला का यूज किया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या था हमारा x, टाइम क्या था 2 आवर्स, तो 2x सी ए भी 2x बनेगा, ए बी भी 2x बनेगा। देन बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने कहां तक आ गया, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो हमने वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर दी, उसके बाद x की वैल्यू हमें मिली 15/2 दैट इज 7.5 किलोमीटर पर आवर। दैट इज द स्पीड ऑफ प्रणाली एंड प्रसाद। तो नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक कर लो एज ए इंपॉर्टेंट।
तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज इन ट्रायंगल ABC। तो पहली बात ये क्वेश्चन आपको सिर्फ क्वेश्चन गिवन है, फिगर गिवन नहीं है, तो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिगर बनानी पड़ेगी। तो इन ट्रायंगल ABC एंगल BAC इज 90 डिग्री, ट्रायंगल बनाया एंड उसमें BAC एंगल 90 डिग्री रख दिया, मतलब ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। देन आगे पढ़ो, sec BL and sec CM are median of triangle ABC। sec BL and sec CM मीडियन है, मतलब CM क्या बन जाएगा, एंगल C से निकल के BA पे बनेगा एंड sec BL बनेगा एंगल B से CA पे। तो देन प्रूव दैट 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू 5BC स्क्वायर। तो देखो पहली बात तो हमें प्रूव दैट में BL स्क्वायर एंड CM स्क्वायर का कंसीडर करना है। तो ये कंसीडर करने के लिए हमें प्रूव करने के लिए पहली बात तो है CM एंड BL स्क्वायर, ये कंसीडर करने के लिए हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए होंगे। तो कैसे बनेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल CAM एंड ट्रायंगल BAL। तो देखो BAL ये वाला ट्रायंगल बनेगा एंड ट्रायंगल ये वाला, मतलब इसका साइड मतलब पाइथागोरस थ्योरम से हम CA स्क्वायर करेंगे प्लस BL स्क्वायर कर सकते हैं। तो पहले प्रूव दैट करने के लिए हम कंसीडर कौन सा करेंगे ट्रायंगल, ट्रायंगल CAM एंड ट्रायंगल BAL। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल, पहले तो लिखते हैं BAL के लिए BAL। तो एंगल BAL इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहां आप लिखो बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर दैट इज BL स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, मतलब BA स्क्वायर प्लस LA स्क्वायर, इसको लेता हूं मैं 1। तो देखो देन हमने ट्रायंगल कौन सा कंसीडर किया था, CAM, ये नीचे वाला ट्रायंगल। तो CAM में एंगल CAM इज 90 डिग्री। तो क्या अप्लाई करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर दैट इज CM स्क्वायर इज इक्वल टू CA स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, CA स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। तो इसको दे दूंगा मैं 2। एक चीज नोटिस कीजिए आप कि LA एंड CL, मतलब CL इज इक्वल टू LA हो जाएगा, अच्छे से लिखता हूं, CL इज इक्वल टू LA हो जाएगा एंड सेम सिमिलरली दिस वन के लिए BM इज इक्वल टू MA बन जाएगा। तो देखो मतलब CL इज हाफ ऑफ CA एंड BM इज हाफ ऑफ BA। तो हम वैसे ही LA के लिए क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ CA एंड AM के लिए क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ AB। तो वैसे ही करना है। तो पहले तो हमें इनको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि प्रूव दैट में क्या दिया है, BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर का उल्लेख आ रहा है, तो हमें ऐड करना पड़ेगा। एडिंग 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा, BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू RHS में क्या रहेगा, BA स्क्वायर प्लस LA स्क्वायर प्लस इसके लिए क्या था, CA स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। तो देखो ये चीज मिल गई हमें, जो कि प्रूव दैट में लिखना था, और भी आगे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा हमें। तो BA स्क्वायर प्लस LA के लिए क्या लिखा था हमने, LA के लिए हाफ ऑफ AC स्क्वायर। तो लिखेंगे भाई साहब हम BA स्क्वायर इज इक्वल टू BA स्क्वायर प्लस AL के लिए हाफ ऑफ AC, उनका ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा। देन AC वैसे का वैसा ही रहेगा, CA स्क्वायर प्लस AM के लिए मैंने क्या बताया था, हाफ ऑफ AB, मतलब हाफ ऑफ AB ब्रैकेट स्क्वायर। तो देखो हम यहां तक आ गए। अब हमें सिंप्लीफिकेशन करना है आगे तक। LHS वही रहेगा, BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, BA स्क्वायर प्लस ये बनेगा 1/4 CA स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर वैसे के वैसा ही रहेगा, CA स्क्वायर प्लस ये क्या टर्म बनेगी, 1/4 AB स्क्वायर AB स्क्वायर। तो देखो डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है, तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई बाय 4।
तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस टर्म को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 4bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको डिनोमिनेटर में 4 नहीं है तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4ba स्क्वायर प्लस यहाँ डिनोमिनेटर में 4 है मतलब 4 4 कैंसिल होके सिर्फ ca स्क्वायर, देन प्लस ca स्क्वायर प्लस 1/4 मतलब 4/4 मल्टीप्लाई करके हो जाएगा तो a b स्क्वायर बचेगा सिर्फ। तो देखो 4ba स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 5b स्क्वायर एंड यहाँ भी सेम, यहाँ 4 आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ca स्क्वायर प्लस ca स्क्वायर, यहाँ भी 5ca स्क्वायर बनेगा। मतलब कि हमारा टोटल इक्वेशन बनेगा 4bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 5ba स्क्वायर प्लस 5ca स्क्वायर। तो एक चीज देखो, यहां मैं 5 कॉमन निकाल सकता हूं तो अंदर क्या बचेगा, ba को हमें ab स्क्वायर लिखूंगा एंड ca को ac स्क्वायर। तो देखो ba स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, तो इन ट्राइंगल abc क्या बनेगा, bc हमारा बनेगा हाइपोटेनियस, मतलब इन दोनों का एडिशन इज इक्वल टू bc लिख सकता हूं मैं, इज इक्वल टू 5bc स्क्वायर। तो देखो क्या हो जाएगा, 4bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर इज इक्वल टू 5bc स्क्वायर। तो ये हमें प्रूव करना था। तो नोट डाउन कीजिए, हमने क्या किया इससे पहले, ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किया, ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किया, बाय पाइथागोरस थ्योरम करते गए, देन जो ये टर्म्स आ रही थी al एंड am, उनको क्या किया हमने, हाफ ऑफ होल साइड पकड़ा तो उसका सिंप्लीफिकेशन यहां तक आ गया। देन बची टर्म्स क्या मिली हमें सिंप्लीफाई करके, 5 इंटू ब्रैकेट ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। तो इन ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल दैट इज ट्रायंगल abc में ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर क्या हो जाएगा, bc स्क्वायर, क्योंकि बाय पाइथागोरस थ्योरम यहां आपको लिखना पड़ेगा। तो यही हमें प्रूव करना था। नोट डाउन दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम is 130 square centimeter and length of one side of a diagonal is 14 centimeter. Find the length of other diagonal. मतलब कि पैरेललोग्राम में पहले तो एक चीज पता है हमें बेसिक्स की, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एडजेसेंट टू साइड्स का सम ऑफ स्क्वायर्स मतलब क्या दिया है हमें गिवन, ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, उसके एडजेसेंट साइड bc स्क्वायर इज इक्वल टू उसकी मेजर दी है हमें 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर हमें वैल्यू पता है, देन एक डायगोनल की जो लेंथ है वो दी है हमें 14 सेंटीमीटर, मतलब हम कंसिडर करेंगे ये एडजेसेंट साइड पकड़ा है तो यही डायगोनल कंसिडर करेंगे, दैट इज 14 सेंटीमीटर, मतलब AC इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, AO इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा उसका, दैट इज 7 सेंटीमीटर, मतलब AO इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर हम ABC ट्रायंगल कंसिडर करेंगे और उसमें अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखो अपोलोनियस थ्योरम से AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2BO स्क्वायर प्लस 2AO स्क्वायर हो जाएगा, मतलब BO स्क्वायर निकल के आएगा हमारा, क्योंकि बाकी वैल्यूज हमें पता है। वैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें BO की वैल्यू मिलेगी, तो BO को ट्वाइस कर देंगे तो BD मिल जाएगा। तो मिल गई हमारी सेकंड डायगोनल की लेंथ। तो पहले तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC, शॉर्ट में आपको लॉजिक बता रहा हूं, जो बीच के सेंटेंस है वो आपको लिखने पड़ेंगे। इन ट्रायंगल ABC क्या करेंगे, बाय अपोलोनियस थ्योरम, क्योंकि BO इज मीडियन, तो बाय अपोलोनियस थ्योरम क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2BO स्क्वायर प्लस 2AO स्क्वायर, 2BO स्क्वायर प्लस 2AO स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की वैल्यू गिवन है हमें, दैट इज 130।
इसकी वैल्यू 130 इज इक्वल टू 2 BO की वैल्यू पता नहीं है तो वैसे ही लिखेंगे BO स्क्वायर प्लस 2 AO की वैल्यू पता है हमें 7 सेंटीमीटर, तो क्या आ जाएगा 7 स्क्वायर। तो 130 इज इक्वल टू 2 BO स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर 49 इंटू 2 क्या बनेगा हमारा 98। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 98। तो 2 BO स्क्वायर क्या बनेगा 130 माइनस 98। तो 130 माइनस 98 क्या निकल के आएगा 32, यही लिखता हूं मैं 32। तो BO स्क्वायर इज इक्वल टू ये डिवाइड में चला जाएगा, मतलब 32 डिवाइड बाई 2 दैट इज 16 सेंटीमीटर, सॉरी 16 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड दैट इज BO की वैल्यू निकलेगी हमारी 4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या पता है BO पता चला, अब क्या पता करना है BD। तो BD इज इक्वल टू ट्वाइस BO, क्योंकि O इज अ मिड पॉइंट ऑफ BD। तो क्या लिखेंगे 2 इंटू BO की वैल्यू 4 दैट इज अदर डायगोनल, लेंथ ऑफ अदर डायगोनल इज 4 इंटू 2 8 सेंटीमीटर। तो नोट डाउन दिस वे हैव टू कैलकुलेट दैट इज द डायगोनल ऑफ अदर डायगोनल हमें कैलकुलेट करनी थी दैट इज BD की लेंथ आएगी 8 सेंटीमीटर। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या दिया है, इन ट्राइंगल ABC सेक AD इज परपेंडिकुलर टू CB, DB इज इक्वल टू 3CD, DB इज इक्वल टू 3CD, प्रूव दैट 2AB स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर। तो लिखता हूं यहां पहले, तो प्रूव क्या करना है 2AB स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो ट्रायंगल ABC में, होल ट्रायंगल में हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमारे दो ट्रायंगल बनेंगे दैट इज ADB एंड ADC, ये दोनों ट्रायंगल बनेंगे। तो देखो प्रूव दैट में हमें क्या करना है, AB स्क्वायर भी चाहिए एंड AC स्क्वायर भी चाहिए, AB स्क्वायर भी चाहिए एंड AC स्क्वायर भी चाहिए। मतलब ये कहां से आएंगे, तो अगर ये ट्रायंगल कंसिडर करोगे एंड ट्रायंगल ADB, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें AB स्क्वायर मिलेगा जो कि यहाँ है। देन ADC ट्रायंगल कंसिडर करोगे तो पाइथागोरस थ्योरम हमें AC स्क्वायर मिल जाएगा, उसको हम बाद में इंटू 2 कर देंगे तो ये बनेगा। देन आगे का जुगाड़ मैं बताता हूं। तो देखो इन ट्रायंगल पहले तो कंसिडर करते हैं ADB के लिए, ADB शॉर्ट में लिखता हूं पूरा, सिर्फ लॉजिक बता रहा हूं आपको कैसे सॉल्व करना है। पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर दैट इज AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा इक्वेशन, सॉरी पहले तो क्या दिया था हमें कंडीशन में, DB इज इक्वल टू 3CD, ये गिवन था हमें। तो ये गिवन है मतलब DB को हम 3CD लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 3CD का स्क्वायर क्या बनेगा 9, सॉरी 3CD का स्क्वायर बनेगा 9CD स्क्वायर। तो देखो हमें 2AB स्क्वायर चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखो, सिर्फ क्या कर रहा हूं मैं, देखो लॉजिक पूरे अच्छे से देखो, देन स्टेप बाय स्टेप आप सेंटेंस में अपने नोटबुक में लिखो। तो बाय 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस 18CD स्क्वायर। इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1। क्या किया, सिंपली सिर्फ मैंने इंटू 2 कर दिया। तो इस ट्रायंगल के लिए होगा, देन ADC कंसिडर करेंगे। तो चलो इन ट्रायंगल ADC क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगा, AC स्क्वायर दैट इज हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो देखो हमारा ADC ट्रायंगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बन गया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो इसको भी हमें क्या चाहिए, 2AC स्क्वायर चाहिए, मतलब हम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ स्टेप लिखता हूँ मैं, तो बच्चे नहीं करेंगे। तो 2AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस 2CD स्क्वायर। हम यहां तक पहुंच गए, तो इसको दे दूंगे इक्वेशन 2। तो देखो एक चीज हमें क्या पता थी,
बी सी इज इक्वल टू डी बी प्लस सी डी। यहां लिखता हूं बी सी इज इक्वल टू, हमें क्योंकि बी सी भी चाहिए तो बी सी लिखता हूं, बी सी इज इक्वल टू डी बी प्लस सी डी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मुझे पता है क्योंकि डी बी इज इक्वल टू 3CD दिया था, तो मैं इसको 3CD लिख सकता हूं इज इक्वल टू प्लस 3CD। मतलब BC की टोटल वैल्यू आ जाएगी 4CD। तो हमें BC स्क्वायर चाहिए, तो मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, दैट इज यहां लिखता हूं स्क्वायर। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16CD स्क्वायर, हाँ 16CD स्क्वायर। तो अब देखो मैं इसको दूंगा इक्वेशन, चलो इक्वेशन 3 देते हैं। तो हमें इक्वेशन में क्या चाहिए, 2AC एंड BC चाहिए, तो हमें इक्वेशन 2 एंड 3 को ऐड करना पड़ेगा। पहले लिखता हूं ऐड 2 एंड 3, तो क्या बनेगा 2AC स्क्वायर इज इक्वल, सॉरी प्लस ये भी टर्म ऐड होगी, BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस 2CD स्क्वायर प्लस इसकी टर्म क्या बनेगी 16CD स्क्वायर। तो देखो एक चीज तो कंसिडर हो गई हमारी, 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यहां आ गया, तो हमें आगे की जो टर्म है उसको सिर्फ 2AB हमें सब्स्टिट्यूट करके लाना है, सिंप्लीफाई करके। तो उसको ही हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखो 2AD स्क्वायर प्लस 2CD स्क्वायर एंड 16CD स्क्वायर क्या हो जाएगा 18CD स्क्वायर प्लस 18CD स्क्वायर। तो देखो ये टर्म हमने कहीं तो भी देखी है, कहा इक्वेशन 1 में। तो इसके जगह हम पूरे इक्वेशन की जगह हम क्या डाल देंगे 2A स्क्वायर, दैट इज 2AB स्क्वायर। तो क्या बनेगा फाइनल इक्वेशन 2AC स्क्वायर प्लस 2BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AB स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। तो देखो सिंपल है, एक ट्रायंगल कंसीडर किया पाइथागोरस थ्योरम, दूसरा ट्रायंगल कंसीडर किया ये वाला ADC, उसमें पाइथागोरस थ्योरम। देन हमने एक छोटा सा जुगाड़ लगाया कि BC इज इक्वल टू DB प्लस CD, तो उसमें भी BC इज इक्वल टू 4CD आ गया, उसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू हमें प्रूव जाना था। तो इक्वेशन 2 एंड 3 को ऐड करेंगे तो ये टर्म मिलेगी। तो सिंप्लीफाई क्या करना है, सिर्फ इस लास्ट स्टेप में इक्वेशन 1 डाल देंगे तो हमें जो प्रूव करना था वो मिल जाएगा। तो नोट डाउन दिस। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 14, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल लेंथ ऑफ द कॉन्ग्रुएंट साइड्स इज 13 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स अपोजिट टू द बेस एंड सेंट्रॉइड। तो देखो फिगर दी नहीं है, आपको बनानी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैंने फिगर बना दी, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दिया। देन उसमें क्या दिया है, दो जो कॉन्ग्रुएंट साइड होंगी, मतलब आइसोसेलेस की जो दो सेम साइड होंगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या होता है, पहले तो उसकी दो साइड्स इक्वल होती है, तो वो दोनों साइड्स की हमें 13 एंड 13 सेंटीमीटर उसकी लेंथ दी है, बेस भी दिया है 10 सेंटीमीटर। तो आगे क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस वर्टेक्स एंड सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब अगर हम इसको परपेंडिकुलर निकालेंगे, AM को BC से परपेंडिकुलर कर देंगे तो हमारा सेंट्रॉइड बनेगा यहाँ बीच में। तो उसको मैंने गिवन दे दिया G। तो हमें वैल्यू क्या कैलकुलेट करनी है, AG की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें। तो वही हो गया हमारी लेंथ ऑफ द अपोजिट, क्या दिया है, लेंथ डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स अपोजिट टू द बेस एंड सेंट्रॉइड, मतलब AG। तो देखो AG कैलकुलेट करने के लिए पहले तो हमें AM की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो AM की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले तो ये राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ के, ट्रायंगल ABM पकड़ के। तो हमें BM की वैल्यू पता नहीं है, तो पहले तो क्या करेंगे, आपको इस तरह से जाना पड़ेगा। पहले तो इन ट्रायंगल AMB एंड AMC, इन ट्रायंगल AMB एंड ट्रायंगल AMC क्या हो जाएगा, एंगल AMB एंड एंगल AMC 90 डिग्री बोथ लिखते हैं। AMB इज इक्वल टू एंगल AMC इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन ये दोनों ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे तो हमारी MC एंड BM साइड इक्वल हो जाएगी। तो हमें ये दोनों ट्रायंगल पहले सिमिलर कॉन्ग्रुएंट दिखाने पड़ेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या कर सकते हो, और एक चीज AB इज इक्वल टू AC, क्योंकि दोनों
आइसोसेलेस ट्रायंगल की इक्वल साइड्स थी और इसकी हाइपोटेनियस। तो यहां लिखते हैं रीजन उसका। देन और ये क्या काम कर सकते हैं हम, ए एम कॉन्ग्रुएंट टू ए एम। तो देखो ए एम कॉन्ग्रुएंट टू ए एम, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स के लिए ए एम एक कॉमन साइड है। तो ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ए एम, कॉमन साइड। तो अब हमें करना क्या पड़ेगा, वो चीज देखो। अब ये बातें तो हमें पता चल गई, मतलब हमारे ट्रायंगल ये दोनों बनाए थे, हमें कंसिडरेशन में लिए थे, वो कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे। ट्रायंगल ए एम बी एंड ट्रायंगल ए एम सी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये लिखा मैंने कॉन्ग्रुएंट। तो देखो अब ये कॉन्ग्रुएंट बनेंगे, मतलब बी एम इज इक्वल टू एम सी बनेगा। बी एम इज इक्वल टू, यहां एक लिखता हूं इक्वेशन एक, बी एम इज इक्वल टू एम सी फ्रॉम 1। तो बी एम इज इक्वल टू एम सी बनेगा, पर बी सी इज इक्वल टू क्या था, बी एम प्लस एम सी। बी सी इज इक्वल टू बी एम प्लस एम सी। उसका रीजन क्या हो जाएगा, बी एम एंड सी। तो देखो इसकी वैल्यू क्या है, बी एंड एम सी इक्वल है, मतलब 2 बी एम हो जाएगा। मैं एम सी को बी एम लिख सकता हूँ, बी एम प्लस बी एम 2 बी एम। बी सी की वैल्यू पता है हमें, दैट इज 10 सेंटीमीटर, जो बेच दिया था हमें। तो बी एम की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 10 डिवाइडेड बाय 5, क्या 10 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो नोट डाउन दिस, बी एम निकल के आया हमारा 5 एंड एम सी भी 5 हो जाएगा। यहां तक तो हम आ गए, मतलब हमें हाइपोटेनियस मिल गया, दिस साइड मिल गई। अब हम ए एम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन ट्राइंगल ए एम सी बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, शॉर्ट में लिखता हूं, सिर्फ लॉजिक बताना है मुझे आपको। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, बी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। तो देखो ए बी की वैल्यू क्या है, 13 जो की थी गिवन हमें, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू बी एम की वैल्यू निकल के आई 5 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए एम हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो ए एम इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169, देन 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो 169 माइनस 25 क्या हो जाएगा, करते कैलकुलेट, 169 माइनस 25 वो हो जाएगा 144। तो ए एम स्क्वायर की वैल्यू बनेगी 144। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ए एम की वैल्यू बनेगी 12 सेंटीमीटर। तो देखो पूरे ए एम की वैल्यू बन गई हमारी 12 सेंटीमीटर। शॉर्ट में लिखता हूं ए एम की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। तो अब हमें बायसेंट्रॉइड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हमने प्रीवियस ईयर्स में भी सीखा था। तो एजी के लिए फॉर्मूला का क्या बनेगा, 2/3 इंटू ये पूरी हाइट ऑफ अ ट्रायंगल, दैट इज ए एम। मतलब इसको रीजन क्या लिखेंगे, बाय सेंट्रॉइड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। लिखो वैसे सेंट्रॉइड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो क्या हो जाएगा 2/3 इंटू ए एम की वैल्यू 12, तो 3 ये डिवाइड करेगा तो 4। तो ए जी की वैल्यू निकल के आएगी हमारी 8 सेंटीमीटर। ए जी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, वही हमें कैलकुलेट करना था। तो नोट डाउन कर लो क्या क्या किया, सिर्फ हमने ये दोनों के ट्रायंगल कंसिडर किए, दैट इज ए एम बी एंड ए एम सी। उसमें से भी हम दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा के बी एम इज इक्वल टू एम सी कर दिया, देन बी एम की वैल्यू 5 आ गई। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए एम सी के लिए हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम ए एम कैलकुलेट किया। ए एम कैलकुलेट करने के बाद ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इसको अच्छे से स्टार कर लो, नोट डाउन कर लो। बाय सेंट्रॉइड प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल एज इज इक्वल टू 2/3 इंटू हाइट, दैट इज ए एम। ए एम की वैल्यू क्या थी 12, तो 2/3 इंटू 12 हमने सिंप्लीफिकेशन करके 8 सेंटीमीटर। नोट डाउन दिस। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर भी कीजिए।